नमस्ते साथियों, सभी को जय देशियो। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले हम प्रेयर कर लेते हैं, फिर क्लास करें। ओम शना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकंड पे स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रत्येक व्यक्ति में दिव्य बनने की असीम संभावनाएं हैं। जीवन का उद्देश्य अपनी बाहरी और आंतरिक प्रकृति को परिवर्तित करके इसी दिव्यता को प्रकट करना है। कर्म, भक्ति, मानसिक नियंत्रण एवं ज्ञान, इनमें से कोई एक अथवा एक से अधिक अथवा सभी के सम्मिलित अभ्यास से इस दिव्यता को प्रकट करें और मुक्त हो जाए। साथियों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्लास का जो मेन उद्देश्य है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 2015 से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था और अभी 2022 में 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। और जब से देश योग की शुरुआत हुई है 2017 से, 19 अगस्त 2017 को पहली क्लास चली थी। 2018 को हमारे हिसाब से पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो देश योग ने मनाया, परिवार ने मनाया। और हम लोग लगातार हर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पे कुछ न कुछ उस समय के हिसाब से बड़ा करते आ रहे हैं। जो आज करने जा रहे हैं, हो सकता है आज के हिसाब से लग रहा है कि बड़ा आयोजन है, लेकिन आगे लगेगा ये तो बहुत शुरुआत थी। तो निश्चित रूप से जब से 2018 से लगातार हम लोग इसको कर रहे हैं। इस बार के लिए जो देश योग टीम ने संकल्प एक लिया है, पूरे देश में 100 जगह, कम से कम, ज्यादा हो जाए कम से कम 100 जगह एक साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया जाएगा। कॉमन योग प्रोटोकॉल क्या है? ऐसे आप लोग विवेक क्रिया देखिए करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम आपने सीख लिया होगा, मेडिटेशन वगैरह सब कुछ ही कराया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने का जो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय ने एक सम्मिलित योग अभ्यास का एक पैटर्न डेवलप किया है, जिसको कॉमन योग प्रोटोकॉल कहते हैं। और इस अवसर का हम लोग लाभ लेंगे और कॉमन योग प्रोटोकॉल सीखेंगे। देश योग टीम का एक संकल्प यह है कि हो सकता है हमारे जीवन में न हो पाए, आगे चल के हो, लेकिन 21 जून एक त्योहार की तरह होना चाहिए। जैसे 15 अगस्त होता है, जैसे 26 जनवरी लोग मनाते हैं, जैसे दिवाली और होली मनाते हैं,
आगे एक ऐसा दिन आए, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम लोग इसको देखने के लिए रहें, हमारे जीवन में काल में ये दिन आए कि 21 जून को एक त्योहार की तरह मनाया जाए, पूरा विश्व इसको एक त्योहार की तरह मनाए। सब कुछ जैसे त्योहारों पे हम करते हैं, हर आदमी को पता होना चाहिए कि 21 जून को योग दिवस है। और बहुत मतलब आश्चर्य की बात है, जो कभी कभी हम हमेशा ही, पहले भी शायद मैंने कभी बोला है कि सबसे आश्चर्य मुझे तब लगता है जब लोग पूछते हैं 15 अगस्त को कौन सा तारीख है, 26 जनवरी को कौन सा तारीख है। ये बहुत कॉमन बात है, हम लोग भी शायद कभी पूछे होंगे कि 15 अगस्त को तारीख कौन सा है, यानी 15 अगस्त को ही तारीख कौन सा है। हम यानी उतना फेस्टिवल जैसा ले लिया है लोगों ने कि 15 अगस्त को तारीख क्या 16 अगस्त नहीं हो सकती, न 14 अगस्त हो सकती, 15 अगस्त को 15 अगस्त है। लेकिन वो अब 15 अगस्त लोगों के लिए त्योहार हो गया है, वो सिर्फ एक गिनती नहीं हो गई। ऐसा ही एक दिन हो जाए जब पूछे 21 जून को कौन सा दिन तारीख रहेगा, ये लोग पूछने लगेंगे, तब समझ जाइएगा कि त्योहार का रूप इस कार्यक्रम ने ले लिया। इसी क्रम में हम भी अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इतना बड़ा चीज हम कर लेंगे, सबके सहयोग से होगा, लेकिन हाँ हमारा वो गिलहरी वाला जो योगदान है वो रहेगा। जब भगवान राम ने पुल बनाया तो एक गिलहरी भी कहते हैं कि वो सब लोग तो पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन एक गिलहरी जाती थी एक किनारे से, वो लेके आती थी मिट्टी के रेत लेकर आती थी और वहां डाल देती थी। बहुत सारे लोग जो बंदर वगैरह देखे मजाक उड़ाए, तो उस समय भगवान राम ने ये बात बोली थी कि जो है ये महत्वपूर्ण नहीं कि कौन कितना बड़ा पत्थर लेके आ रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि अपनी क्षमता से प्रयास करना, ये महत्वपूर्ण। तो गिलहरी की उतनी क्षमता है, वो पूरी क्षमता से प्रयास कर रही है। तो ऐसा ही प्रयास हम सभी लोग अपने अपने अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे, यही इस क्लास का उद्देश्य है। तो इस 21 जून को त्योहार में परिवर्तित करने का, वही गिलहरी का योगदान हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कर पाए कि बस अपनी क्षमता से करना है, जितना भी कर सकते हैं। तो करना क्या है वो मैं बताता हूँ। एक आपको कॉमन योग प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पुस्तक है, देखिए वो हिंदी में भी पब्लिश हुई है, इंग्लिश में। हिंदी में ये ब्लैक एंड व्हाइट मैंने प्रिंट आउट लिया है, ये आपको शेयर भी किया जा चुका है। अगर आप ग्रुप में जाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाले ग्रुप में देखेंगे, उसका नाम है सामान्य योग अभ्यास क्रम। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में, दोनों ही आपके ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। 21 जून लिखा हुआ है। इस पुस्तक में कुछ एक्सरसाइज की चीजें दी हुई है, मतलब योग अभ्यास की चीजें दी हुई हैं, हम उनका अभ्यास करेंगे, और क्रम दिया हुआ है उसी क्रम में। और ये जितनी भी चीजें इसमें दिया है सब आप लोग जानते हैं, सब देशों में कहीं ना कहीं कराया जाता है, लेकिन अब हमने जैसे विवेक क्रिया के हिसाब से उसको डेवलप किया हुआ है। सूक्ष्म व्यायाम भी आपने देखा होगा, तो विवेक क्रिया में लगभग सारी चीजें आती है, इसमें ऐसा शायद ही कोई चीज है जो विवेक क्रिया में नहीं आता, एक आध दो चीज हो सकता है, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ। तो कॉमन योग प्रोटोकॉल हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मैं दिखा देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। ये देखिए इंग्लिश में है, सेम चीज हिंदी में। ये दोनों ही पुस्तक आपको ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। तो इस अगले 2-3 सत्र में, जो आज सुबह आज हम लोग जुड़े हैं, कम से कम 2 घंटे का सत्र होगा, आज शाम को भी 2 घंटे का सत्र होगा, और कल सुबह 3 सत्र में हमारे जो टीम के सदस्य हैं, सुमित सर, आप जानते हैं सुमित देशयोगी सर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये भी इन्होंने लेवल 2 सर्टिफाइड योग टीचर है, और ट्राई में काम करते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम में ऑफिसर हैं। और तो वो ये सारी बातें हमें सिखाएंगे। उनका अभ्यास है, कल ऑलरेडी वो कई जगह इसकी क्लास लेते हैं, कॉमन योग प्रोटोकॉल की। तो बहुत दिन से हमारी सर के साथ चर्चा चल रही टीम के लोगों के साथ कि हम कॉमन योग प्रोटोकॉल लोगों को सिखाएं, तो आज वो दिन आ गया है। और तो जब ये आप लोग एक दो आज और कल मतलब आज 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, और 2 घंटे कल सुबह, इस 6 घंटे के सत्र में पूरा हम इस पुस्तक को एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे। सुमित सर उनका अभ्यास करके दिखाएंगे, पूरा बोल के, उसकी हम रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, वो रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी आपसे। और फिर
आप लोग भी अपना अभ्यास करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे 1 घंटे वो बोलेंगे, फिर 1 घंटे में हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अभ्यास जब आपने कर लिया तो कल तक अभ्यास ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर परसों सुबह से 1 वीक के लिए देश योग की बाकी क्लासेस सस्पेंड रहेंगी। हम लोग रोज सुबह 5 से 7 ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे और सभी लोग उसका सामूहिक अभ्यास करेंगे। उसमें सुबह शाम जैसे भी हो, क्योंकि परसों से तो ऑफिस खुल जाएगा, तो कितना सुमित सर भी समय दे पाते हैं, या अगर हमारे ग्रुप में भी सब लोग टैलेंटेड है, सब लोग वाईसीबी क्लियर लोग हैं, तो हम सुबह 2 घंटे सुमित सर उसका अभ्यास कराएं और शाम को 1 घंटे 2 घंटे हम आप लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं। संगीता दीदी हैं या और भी जो लोग समय दे सकते हैं, वो लोग सभी का वॉच कर लें। तो अगले 1 वीक में हम लोग आज और कल सीखेंगे, और अगले 1 वीक में सभी लोग 152-53 लोगों ने नाम दिया है, सभी लोग एक एक बार पूरा अभ्यास कर लेंगे। फिर यानी आज देखिए कल 5 तारीख होगा, 5 से लेके 12 तारीख तक। 12 तारीख के पहले ही आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाएं, या जो भी एक फॉर्मेट बनेगा, वो फॉर्मेट आपको अगले संडे के पहले प्रिंट कराना है। एक बोर्ड वगैरह मतलब उसमें लकड़ी का फ्रेम, तो हो सकता है 200-300 या 400-500 रुपए का खर्च होगा, जो भी है। तो उसको आपको प्रिंट करा के, अब 12 तारीख तक तो आप सीख सीख भी रहे होंगे और बैनर भी तैयार हो जाएगा। 12 तारीख के बाद जो लोग देश योग के किसी कोर्स में जुड़े हैं, चाहे मतलब जिन्होंने विवेक क्रिया सीख ली है पहले से, जो सीख लिए हैं वो ये पुस्तक का बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ सिखाया जा चुका है। जो लोग नहीं सीखे हैं तो वो 1 वीक में सीख लें। 1 वीक बाद फिर आप अपने एरिया में, आप अपने आरडब्ल्यूए में, आप अपने कॉलोनी में 1 वीक का आपको पूरा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा देश योग की तरफ से, जो लोग परफेक्ट होंगे। अगर जो लोग परफेक्ट नहीं हुआ, बहुत परेशान मत होइए मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये क्या हो गया। देश योग की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि कॉमन योग प्रोटोकॉल का आपने इतने घंटे की ट्रेनिंग अटेंड की, जो भी आज और कल मिला के 6 घंटे हो जाएगा, और फिर इतने घंटे का अभ्यास भी, सत्र भी लिया। देश योग मतलब वहां एक दूसरे को सिखा रहे हैं, तो उसका आपको प्रैक्टिस एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके द्वारा आप अपने क्षेत्र में आरडब्ल्यूए में, कहीं सोसाइटी में, पार्क में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, जहां भी आप चाहें, आप इसको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वाले एक्सरसाइज को कराएं। जनरली ऑफिस में तो सर्टिफाइड प्रोफेशनल को ही बुलाते हैं। जो लोग सर्टिफाइड होंगे जरूर जा सकते हैं, जो नहीं होंगे बहुत परेशान न हो। आप जहां जहां भी कर सकते हैं करें, और नहीं कर सकते हैं तो वो बैनर लगा के अकेले ही अभ्यास कर लें, अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ, दादा दादी, बच्चे, जिनके साथ भी अभ्यास करें। तो उद्देश्य यह है कि कम से कम 100 जगह लोग कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करें, यह उद्देश्य है। जब वहां आप अभ्यास कर लेंगे, 21 मतलब 12 तारीख तक आप सीख लेंगे, उसके बाद प्रचारित करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक, या अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करेंगे कि मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक आप उन लोगों को सिखाएंगे, 6 रोज बुला के अभ्यास कराएंगे 1 घंटे के लिए। मान लीजिए 12 के पहले आप मैसेज वगैरह सब भेज देंगे अपने सब जगह, जहाँ भेजना कि मैं 13 से ये क्लास लूंगा, और 13 से लेके 20 तक, 13 तारीख को आपको एक सर्टिफिकेट भी 12 को ही कोशिश करेंगे मिल जाएगा। तो 13 से या 14 से या 15 से, आप 15 तारीख से 20 तारीख तक अपने आसपास के लोगों को सिखाएं, और 21 जून के दिन आपको देश योग का बैनर लगा के वही अभ्यास करना है। टाइमिंग क्या है इसमें मुझे ध्यान नहीं है, जो टाइमिंग से भारत सरकार का एक टाइम निकलता है जिसमें प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, देश के बड़े बड़े योगी लोग एक जगह इकट्ठा हो उसका अभ्यास करते हैं। तो उन बड़े बड़े योगी लोगों की लिस्ट में आपका भी आज से नाम है, ऐसा ही समझे। उसी टाइम पे हम लोग भी अभ्यास करेंगे, तो जिनको सिखाए रहेंगे उन्हीं को। इसके अलावा एक आप लोगों को जल नेति क्रिया सिखाई जाएगी। जल नेति क्रिया सिखाने के लिए जैसे आप जल नेति पॉट जिनके जिनके पास है, जो लोग लगता है कि मैं जल नेति करूंगा,
या करा सकता हूँ, इतने लोगों को कराऊंगा, अगर आप बता देंगे तो देश योग टीम की तरफ से आपको जल नीति भेजा जाएगा। जल नीति पॉट एक सब्सिडाइज रेट पे रहेगा, वो दीदी लोग डिसाइड कर लेंगे कैसे करना है। ये आपका अपने सोसाइटी के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए सहयोग है। आप अगर दे सकते हैं तो जल नीति पॉट के कॉस्ट को कम से कम डोनेट कर दीजिए, क्योंकि इतने बल्क अमाउंट पे जल नीति पॉट भेजना देश योग के लिए, एक दो जगह तो हम भेज सकते हैं जहाँ भेजना, लेकिन अगर इतनी जगह जल नीति पॉट जाने हैं तो शायद देश योग के बजट में ही नहीं आएगा, उतना शायद संभव नहीं होगा। तो आप जितने जल नीति पॉट मंगाना चाहें, 10, 15, 5, 10, ये आपका अपने आसपास के लोगों के लिए सहयोग है। इसको जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बोलते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल लेवल पे भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम अपने आसपास के लोगों को जल नीति सिखा पाए। नहीं अगर दिक्कत है तो आप बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे एक जो कहीं से जस्ट डोनेशन अरेंज करने की, अगर ऐसा लगता है नहीं मुझे 10 चाहिए लेकिन मैं पैसा नहीं दे सकता, कोशिश करेंगे, लेकिन दे सकते हैं तो ईमानदारी से दीजिए। ये है त्योहार, चूंकि जैसे मैंने त्योहार बनाने के लिए तो बलिदान देना पड़ता है, किसी न किसी को तो नींव की ईंट बनना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब टारगेट ये है उस दिन 100 के 100 जगह जल नीति प्रचारित हो जाए। जल नीति का महत्व क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं चूंकि तमाम चीजें बहुत स्टडी करता रहता हूँ, तो अभी जल नीति के बारे में एक बहुत नया चीज मैंने सीखा। मैं डॉक्टर से कई, एक डॉक्टर साहब है हमारे टीम में, उनको मैंने भेजा देखिए क्या ये सही चीज है, मेरी अपनी मैं ऐसा सोचता हूँ क्या ये सही चीज है। उन्होंने बोला 100% सर आप सही सोच रहे हैं, इसको आप करिए। और फिर हमने नेचुरोपैथी के एक पुस्तक उसमें स्टडी किया, तो उसमें देखा वही चीज जो मैं सोच रहा था, एग्जैक्टली वही चीज लिखा है कि, तो उसमें क्या लिखा हुआ, मेरी क्या सोच थी मैं बता रहा हूँ। जब हम सांस लेते, जैसे मैं इसमें बैठा सांस ले रहा हूँ और हवा अंदर जा रही है, हवा तो पॉल्यूटेड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो की रिपोर्ट एक है जिसमें ये लिखा है कि 99% जो मानव धरती पर है वो पॉल्यूटेड हवा इनहेल कर रहे हैं, सिर्फ 1% लोग हैं जिनको शुद्ध हवा मिल रही है। तो जब ये हवा अंदर जाती है तो आपको पता नहीं है, यहाँ पे एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको PM2.5 बोला जाता है, वो हमारा सांस के जरिए लंग में और लंग के जरिए ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो पूरे अंदर हो सकता है, जो बाहर पोल्यूशन है अंदर भी पोल्यूशन भरा हुआ है। तो मैंने उनसे डॉक्टर साहब से बोला कि ये बताइए जब ये पोल्यूशन अंदर जा रहा है तो सारे अंगों को तहस नहस कर देता होगा, ये बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड का ये भी सब बहुत बड़ा कारण है जो जीवन शैली की बीमारियां हैं। तो उन्होंने बोला सर 100% एकदम सही कह रहे हैं आप। तो एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि सर व्हाट जो आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा है, लेकिन इस पे लोग ध्यान नहीं देते। तो यानी जल नीति से शरीर के रोगों से भी बचा जा सकता है। इसलिए जल नीति को लेकर देश योग ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, विश्व जल नीति कार्यक्रम, वर्ल्ड जल नीति प्रोग्राम। वो भी 2-4 दिन में कोशिश करेंगे 21 जून के पहले ही आपको शेयर कर दिया जाए। उसका पूरा टेक्स्ट बन गया है, कुलदीप सर ने पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया है 8-10 पेज का, वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। तो ये 12 तारीख तक में हम बैनर बनवा लें, कितने जल नीति पॉट चाहिए वो सुनिश्चित कर लें। तो 12 तारीख के पहले जैसे आप लोग बताने लगेंगे उतने जल नीति पॉट आपको भेजे जाएंगे। निवेदन यह है कि हाँ उसको सहयोग से, आप अपने सहयोग से मंगाएं, क्योंकि देश योग के पास इतना फंड शायद नहीं होगा कि इतने ज्यादा लोगों को जल नीति पॉट भेजे जा सके। तो ये हो गया बैकग्राउंड। तो क्या क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और उसके पहले आपको जल नीति भी सिखा दिया जाएगा। तो जल नीति के लिए आज ही एक फॉर्म जाएगा, आप भर दीजिए। तो कोशिश करेंगे तुरंत ही आपका जल नीति पॉट आपके पास डिस्पैच किया जाए। जिसके पास जल नीति पॉट है, बहुत सारे लोगों ने जल नीति सीख रखा होगा, तो कोई आपको तो सोचना ही नहीं। जो लोग जल नीति सीखे हुए हैं, जो विचार संस्कार के लोग हैं, ज्यादातर लोग जल नीति करते हैं। तो आप पॉट मंगा लें, पॉट मंगा के आप अपने एंड पे उसको फिर प्रचारित करें लोगों से। और जो लोग नहीं सीखे हैं उनके लिए जल नीति का एक रिकॉर्डेड सेशन है, वो पूरा भेज दिया जाएगा, उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद फिर जल नीति पॉट अपना और बाकी, मान लिया आप अब सोचते हैं कि मैं 20 लोगों को इकट्ठा कर पाऊंगा,
तो आप 20 लोगों के लिए जो भी आपको उचित लगे, मैं 20 लोग मान लीजिए, जल निधि पॉट तो नॉर्मल जो उसकी कीमत है, लेकिन मैं 20 लोग कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही दे सकता हूँ। अगर ऐसा भी है तो आप ठीक है दीजिए, कोई न कोई ज्यादा देगा, कोई न कोई कम देगा। देश युग का काम मैं पिछले 2016 से देख रहा हूँ, कभी रुका नहीं है। पैसे की वजह से कभी काम रुका नहीं, आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डोनेट करता है। ये भी हो सकता है कि आप भले न कराएं, लेकिन आप डोनेट करना चाहें तो डोनेट करें। विश्व जल नीति कार्यक्रम को हम अ, सफल बनाएं, ऐसा उद्देश्य है। तो 21 जून से हम उसको लॉन्च कर देंगे। इनफैक्ट चल ही रहा है, 21 जून से हमारा ऑफिशियल उसका लॉन्च हो जाएगा, वर्ल्ड जल नीति प्रोग्राम। तो जल नीति वाला मैंने बता दिया, और ये कॉमन योग प्रोटोकॉल बता दिया। फिर इसके बाद 21 जून तक आपको, जैसा जानते होंगे, देश योग टीम के रीजनल ऑफिस खुलने हैं। तकरीबन 18-20 लोगों ने अपना नाम दिया है। उन्होंने अपने अपने घर को ही देश योग का ऑफिस डिक्लेयर करने के लिए हामी भरी है कि सर ये हमारा घर ही आप देश योग का ऑफिस बना दे। तो कोशिश 21 जून तक, ज्यादातर लोगों ने रेडी कर लिया है। फिर भी ऑफिशियली हम 21 जून को देश योग के जितने रीजनल ऑफिस है वो खोलेंगे। दिल्ली में कई लोगों ने बोला है, तमाम शहरों में मैं देख रहा हूँ कि हाँ, तमाम शहरों में हमारे ऑफिस हो जाएंगे। 21 जून को ये 2-3 महत्वपूर्ण चीजें होनी है। और अब मैं इस पुस्तक पे आ जाता हूँ। इसके लिए सुमित सर मुझे लग रहा बेहतर होंगे, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ये पुस्तक कॉमन योग प्रोटोकॉल है। इसमें 8 सेक्शन हैं। आप पहला सेक्शन अगर आप ग्रुप में जाके खोल भी सकते हैं। ये जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वाला ग्रुप है जिसमें आप जुड़े हुए हैं, वहां पर हमने इसको भेज दिया है, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला भी आप जाके खोल सकते हैं। इस पुस्तक के 8 सेक्शन हैं। मैं सेक्शन पढ़ देता हूँ। पहले सेक्शन में एक प्रार्थना है। दूसरे सेक्शन में लूजनिंग, वो वार्म अप एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, शरीर को आसन के लिए तैयार करना। इसमें लिखा है सदिलज अथवा चालन क्रियाएं अथवा शिथिलीकरण अभ्यास। ठीक है, तो अब बॉडी को ओपन करना, लूज करना थोड़ा सा। ये सेकंड पार्ट है। तीसरे पार्ट में, तीसरे सेक्शन में आसनों के बारे में बताया गया है। ढेर सारे आसनों की लिस्ट दी गई है, उसका हम अभ्यास करेंगे। चौथे सेक्शन में देखेंगे कपाल भाती लिखा हुआ है। आसनों के अभ्यास के साथ चौथे सेक्शन में कपाल भाती है। चौथे सेक्शन में कपाल भाती है। पांचवें सेक्शन में प्राणायाम है, कि कुछ प्राणायाम सिखाए जाएंगे। प्राणायाम के बाद फिर छठवां सेक्शन में मेडिटेशन है। और सातवें सेक्शन में एक संकल्प लिया जाएगा। और आठवें सेक्शन में एक शांति पाठ है, वो करके कंप्लीट कर देंगे। इस तरह ये 8 सेक्शन है। इस पुस्तक को हम लोग आज स्टडी करेंगे और डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। इसके बारे में जो बाकी डिटेल है सुमित सर देंगे। बस इतना याद रखें 8 सेक्शन है, हमें सेक्शन बाय सेक्शन बढ़ते जाना है। अब मैं चलता हूँ सुमित सर के पास। सुमित सर आगे की प्रक्रिया बताएं। अभी आप लोगों को कोई डाउट, फिर हम लोग डाउट भी ले लेंगे आपको क्या करना है। अब मैं सुमित सर को स्पॉटलाइट करता हूँ। सुमित सर अनम्यूट करना है। हाँ सुमित सर, आप प्लीज प्रोसीड करें। कुछ समस्या देखिए, वही कह रहा हूँ कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे आपकी आवाज इस तरह आना बंद हो गई। मैं लीव करके आ जाऊंगा तो फिर होगा। मंजू दी, मैं आपको होस्ट बना के लीव करता हूँ, ठीक है, और फिर वापस आता हूँ। कुछ लैपटॉप की कोई समस्या है।